सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। एंड ये जो वीडियो होने वाला है इसमें हम मैथमेटिक्स 1 जो कि आरजीपीबी एग्ज़ाम है 9 तारीख को, तो उसको पढ़ाने वाले हैं। एंड मैं आपको एक बात बता दूं कि इतनी बेहतरीन मैथ पढ़ाऊंगा मैं, एंड आपको मैनुअली सॉल्यूशन भी बताऊंगा और विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर शॉर्ट ट्रिक्स भी बताऊंगा, जिससे आपका टाइम भी बहुत बचेगा। एंड आपकी जो एक्यूरेसी है, एक्यूरेसी इट मीन्स जो आप कैलकुलेशन मतलब मैनुअल कैलकुलेशन में आप गलतियां कर देते हो, वो कैलकुलेटर गलतियां नहीं करता। तो आप टेंशन मत लेना, सारी चीज़ें बताऊंगा। एंड 9 और 11 तारीख के पेपर के रिगार्डिंग ये वीडियोस आ रही हैं, एंड ये सारी वीडियोस इंपॉर्टेंट होने वाली है। एंड प्लीज़ अगर वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज़ चैनल पे सपोर्ट ज़रूर करना, क्योंकि देखो अगर मैं वीडियोस अपलोड करूंगा एंड आप प्यार नहीं दोगे तो इतना समझ लेना कि यार पढ़ाने में मज़ा नहीं आता। एंड मैंने एक वीडियो अपलोड कर दी है जो कि आप लोगों को देखने को मिल जाएगी। सो आप लोग जाके जाके जल्दी चेकआउट करो। एंड इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको पूरे प्लेलिस्ट का मैंने एक्सेस दे के रखा। देखो ये M1 का वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है, ये मैं आपको दिखाने के लिए डाला हूँ मैं। एंड यहाँ पे ये वीडियो आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ जल्दी जल्दी जाके देखो। एंड यहाँ पे लाइक का बटन है, सो प्लीज़ लाइक कर देना। एंड जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो। एंड ये वीडियो जाकर प्लीज़ जल्दी जल्दी देख लो, ठीक है। सो चलो अब अपन बैक टू द टॉपिक विदाउट वेस्टिंग योर टाइम एंड ऑल्सो मी। सो अब बात करते हैं कि भाई हम पढ़ने क्या वाले हैं। सो देखो आपका फर्स्ट टॉपिक क्या है, यूनिट नंबर 1 का। जिसने पिछली वीडियो देखी होगी तो उनको पता होगा कि भैया ऐसा क्यों पढ़ा रहे हैं। सो सबसे पहले आता है रैंक ऑफ मैट्रिक्स। सो रैंक ऑफ मैट्रिक्स होता क्या है, तो चलो मैं आपको बताता हूँ कि रैंक ऑफ मैट्रिक्स होता क्या है, ठीक है। सो रैंक ऑफ मैट्रिक्स होता क्या है, नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट रोज ऑफ गिवन मैट्रिक्स। तो देखो मैंने यहाँ पे इसलिए लिख के रखा है क्योंकि अपन को ज़्यादा टाइम टेकिंग ना हो एंड ये वीडियो लेंदी ना हो एंड आपको बहुत जल्दी आपको समझ में आ जाए, ठीक है। सो चलो अब मैं कुछ चीज़ें आपको समझाता हूँ, ठीक है। सो अब आपको मेरे को पता है कि आपको ये स्टेटमेंट समझ में नहीं आया होगा जो मैंने बताया आपको। नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट रोज ऑफ गिवन मैट्रिक्स। तो ये हमारा गिवन मैट्रिक्स है, ठीक है, इतना समझना आप। ये हमारा क्या है, गिवन मैट्रिक्स है, ठीक है, गिवन मैट्रिक्स है। एंड यहाँ पे ये जितने भी नंबर्स हैं चाहे जो भी हों, ये सब एक दूसरे से इंडिपेंडेंट नहीं है, मतलब ये सब एक दूसरे से डिपेंडेंट हैं। बट हमारा जो, एक मिनट रुकना गाइस, ये देखो ये जो जितने भी नंबर्स दिए गए हैं हमारे 1 5 4 2 3 4 5, ये सब एक दूसरे से डिपेंड है। बट हमारा जो मतलब जो रैंक का डेफिनेशन वो क्या है, नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट रोज ऑफ गिवन मैट्रिक्स। तो देखो ये जो हमारी मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स ये कितने बाई कितने की है, 3 रोज एंड 3 कॉलम है। तो ये हमारा 3 बाई 3 का मैट्रिक्स है। एंड जो हमारा रैंक का सिंबल है डिफाइन करने का, कि क्योंकि आप सब में तो लिख नहीं सकते रैंक ऑफ मैट्रिक्स, रैंक ऑफ मैट्रिक्स। रैंक ऑफ मैट्रिक्स जैसे सपोज ये ए मैट्रिक्स ली मैंने, तो ये रैंक ऑफ मैट्रिक्स को ऐसे डिनोट किया जाता है। एंड रैंक ऑफ मैट्रिक्स आप बताते हैं फाइंड कैसे करते हैं। तो सबसे पहले आपको डिटर्मिनेंट फाइंड करना आना चाहिए। डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड करते हैं आपको आना चाहिए, ठीक है। डिटर्मिनेंट फाइंड करते नहीं आता है तो आप ये समझ लो कि आपसे ये क्वेश्चन नहीं बनने वाला है, ठीक है। सो प्लीज आप ध्यान दीजिए कि डिटर्मिनेंट फाइंड करना आना चाहिए। एंड आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि रैंक क्या होती है। देखो कोई भी मैट्रिक्स हो, देखो मतलब रैंक ऑफ मैट्रिक्स क्या होती है, रैंक ऑफ मैट्रिक्स इज इक्वल टू क्या होता है, रैंक ऑफ मैट्रिक्स। रैंक ऑफ मैट्रिक्स इज इक्वल टू क्या होता है भाई, रैंक ऑफ मैट्रिक्स का मतलब होता है रैंक ऑफ मैट्रिक्स इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। अब देखो मैं बताता हूँ, सपोज जैसे ये मेरा 3 बाई 3 का मैट्रिक्स है ऊपर। सो अब इफ 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स डज नॉट इज इक्वल टू 0, देन वी आर कॉलिंग our rank of matrix is equals to 3 because order of matrix is equals to 3. so order of matrix आपको कैसे पता चला, 3 बाई 3 से। तो हमारा जो order of matrix है वो 3 बाई 3 है। एंड rank of matrix कैसे फाइंड करेंगे, 3 क्रॉस 3 डज नॉट इज इक्वल, मतलब आपका जो गिवन मैट्रिक्स है वो डज नॉट इज इक्वल, मतलब इक्वल टू 0 आ गया तो हमारा रैंक ऑफ मैट्रिक्स नहीं होगा। बट डज नॉट इज इक्वल टू आ गया तो हमारी रैंक ऑफ मैट्रिक्स होगी। अब बात करते हैं कि भाई अब देखो जैसे अगर 3 क्रॉस 3 इज इक्वल टू 0 आ गया, फिर अब क्या करेंगे, तो इसके लिए हमें बहुत सारे ऑपरेशन लगाने पड़ेंगे। जैसे आपने 10 या 12th में पढ़ा होगा 10-12th में आपने क्या पढ़ा होगा, R1 टेंस टू R1 माइनस R2। ये सारे मेथड्स
देखो दो दो तरीके से हम फाइंड कर सकते हैं मतलब इस रैंक ऑफ मैट्रिक्स को। फर्स्ट है डिटर्मिनेंट मेथड एंड दूसरा एक मेथड है जो हम अगले वीडियोस पे बात करेंगे, ठीक है। सो अभी हम क्या बात करने वाले हैं, डिटर्मिनेंट बेसिस पे हम कैसे अपना रैंक ऑफ मैट्रिक्स कैसे निकाल सकते हैं। आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। सो अपन एक क्वेश्चन लेते हैं, जो कि मैंने क्वेश्चन नोट करके रखा है कि अब मैं इसको देखो मैनुअली भी करूंगा एंड विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर। जो आप कैसियो कैलकुलेटर यूज करते हैं ना, मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ। ये जो कैसियो कैलकुलेटर है ना, मैंने इंस्टॉल करके रखा अपने डिवाइस पे। अगर आपको ये डिवाइस मतलब आपको अपने डिवाइस पे चाहिए है तो प्लीज़ मेरे को कमेंट कर देना, मैं इसका लिंक दे दूंगा। बट आपके पास कैसियो का कोई भी, देखो मेरा जो ये है, मेरा ये कौन सा है, FX991ES प्लस सी कैलकुलेटर है। आपके पास कोई हो सकता है, सो उससे कोई लेना देना नहीं। तो चलो अब इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करके बताता हूँ कि आपको रैंक ऑफ मैट्रिक्स कैसे फाइंड करना। तो प्लीज़ इस वीडियो को कंटिन्यूअसली देखिएगा एंड प्लीज़ वीडियो बिल्कुल स्किप मत करना। अगर आपने स्किप की तो इतना समझ लेना कि आपसे क्वेश्चन नहीं बनने वाला। तो आपको मैं बताता हूँ कि डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड करते हैं। आपने सारी चीजें समझ ली कि रैंक ऑफ मैट्रिक्स इज इक्वल टू क्या होता है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। रैंक ऑफ मैट्रिक्स डज नॉट इज इक्वल टू 0, देन वी कॉल रैंक ऑफ मैट्रिक्स। तो सबसे पहले हम इसको फाइंड करेंगे। सो डिटर्मिनेंट को कैसे डिनोट किया जाता है, मोड के अंदर, ठीक है। अब बात करेंगे। अब देखो सपोज करो कि ये वाला जो है इसको हाइड कर लिया एंड इसको हाइड कर लिया, ठीक है। हमारे पास क्या क्या बच रहा है, 5, मतलब हमारे पास ये बच रहा है, ये और ये। देखो ये हाइड है, ये इनको समझना, ये हाइड है। मैं अभी रफ कर दे रहा हूँ, ठीक है। ये दोनों हाइड है, आपके पास ये बस है दोनों, ठीक। तो अब इनका आपको क्या करना है, क्रॉस इंटू करना है, ठीक है। आई होप समझ में आ गया, ठीक है। अब मैं इसको रिमूव कर देता हूँ, अदरवाइज प्रॉब्लम। तो इसका इंटू इसके साथ करेंगे एंड इसका इंटू इसके साथ करेंगे, ठीक है। तो और ये हमारा 1 कहाँ पे आएगा, 1 बाहर आएगा एंड इन दोनों का इंटू हो जाएगा। देखो मैं आपको कलर्ड पेन से भी लिख देता हूँ कि आपको प्रॉब्लम नहीं जानी चाहिए गाइस, ठीक है। अदरवाइज आपको कहीं भी समझ में नहीं आता तो मेरे को बताना। देखो एक बार हम 1 के रिस्पेक्ट में करेंगे, एक बार 2 के रिस्पेक्ट में, एक बार 3 के रिस्पेक्ट। आई होप क्लियर, ठीक है। सो एक मिनट, मैं पहले सारी चीज़ें रिमूव कर दूँ, अदरवाइज कचड़ा हो जाएगा ना तो फिर मज़ा नहीं आएगा गाइस, ठीक है। सो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल, हाँ 1, फिर 1 के अंदर क्या आएगा, 5 क्रॉस 10 करना है। तो 5 क्रॉस 10 कितना होगा, 50, ठीक है। फिर यहाँ पे माइनस आता है, आप लोगों को मालूम होगा, जिनको नहीं मालूम है तो ध्यान रखना, प्लस माइनस प्लस ऐसे चलता है, माइनस प्लस माइनस ऐसे चलता है, ध्यान रखना। 8 6 जा या 6 8 जा 48 होता है, आप कैसे भी कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे बीच में माइनस आएगा, जैसा मैंने आपको ऊपर बताया, ठीक है। अब यहाँ पे 2 है तो 2, अब 2 के रिस्पेक्ट में करेंगे। सो 2 वाला ये पूरा रो, ये पूरा क्या हो जाएगा, ये वाला रो क्या हो जाएगा, बिल्कुल एकदम पैक हो जाएगा, ठीक है। एंड अब जब ये वाला रो पैक हुआ है तो अब क्या होगा, अब इसके साथ आपका मतलब एक कॉलम चला गया, आपका सेकंड वाला कॉलम जाएगा, अब एक आपका रो भी जाएगा, इतना ध्यान रखिएगा। सो अब आपका ये फर्स्ट कॉलम भी चला गया, ठीक है। हमारा रो फर्स्ट जाएगा क्योंकि हम फर्स्ट रो के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, बट हमारा कॉलम कौन सा जाएगा, सेकंड जाएगा। तो फर्स्ट रो चला गया एंड सेकंड कॉलम चला गया। तो 4 10 जा ये, अब इसका इंटू करेंगे इसके साथ, ठीक है। सो अब इसका इंटू हम किसके साथ करेंगे, इस ऊपर वाले के साथ, ठीक है। इरेज करने दो, नहीं तो फिर दिक्कत ना हो। हाँ तो कितना हो जाएगा, 40, 6 7 जा 42, ओके ये हो गया। अब यहाँ पे क्या आएगा, प्लस, ठीक है। सो अब हम क्या करेंगे, मैं एक बार 258 याद रखिएगा, 258, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, अब हमारे पास फर्स्ट रो फर्स्ट रो रहेगा एंड थर्ड कॉलम जाएगा। सो हमारा विथ रिस्पेक्ट टू 3, अब 3 वाला गया एंड थर्ड कॉलम गया, तो अब हमारे पास क्या बचा, 5 5 8 4 7। सो 8 4 जा 32 होता है, ठीक है, माइनस 7 5 जा 35 होता है, ठीक है। ये हो गया, ये हमने इक्वेशन बना ली। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब सॉल्व करेंगे, क्या आता है, ध्यान से देखिएगा रैंक ऑफ मैट्रिक्स कैसे फाइंड करते हैं, ठीक है। हमारे पास वैल्यू क्या है, 1, 50 में से 48 जाएगा तो 2 बचेगा, -2। अब ध्यान से देखिएगा, 40 में से -42 जाएगा तो माइनस के आपके पास 2 बचेंगे, प्लस 3, 32 में -35 करेंगे तो माइनस के 3 बचेंगे, ठीक है। सो 2 के बाद यहाँ पे 4 हो जाएगा तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा, ठीक है। सो 4 + 4 2 + 4 एंड यहाँ पे माइनस कर देंगे तो 9 आ जाएगा, ठीक है। सो डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू ये आ गया, ठीक है। अब बात करते हैं कि
डिटर्मिनेंट ए इज इक्वल टू 4 6 6 माइनस 9, सो डिटर्मिनेंट ए इज इक्वल टू कितना आ गया -3। सो देखो डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना आया -3। सो डिटर्मिनेंट ऑफ ए है तो हम क्या बोल सकते हैं कि जो हमारा डिटर्मिनेंट ए है वो क्या है, डज नॉट इज इक्वल टू 0। इट मीन्स -3 डज नॉट इज इक्वल टू 0। सो हम इसको क्या बोल सकते हैं कि जो हमारा इसकी रैंक होगी वो क्या होगी, रैंक ऑफ मैट्रिक्स इज इक्वल टू क्या होगी, रैंक ऑफ मैट्रिक्स इज इक्वल टू क्या होगी, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। अब भाई ये ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कैसी हुई, तो मैं बता दूं कि मैंने क्या बताया था कि अगर आपका जो रैंक ऑफ मैट्रिक्स है डज नॉट मतलब डज नॉट इक्वल टू 0 है, क्योंकि नॉट इक्वल टू 0 है, सो भाई आपका रैंक क्या होगी, तो रैंक क्या होगी आपकी ए की आपकी 3 हो जाएगी। आई होप ये समझ में आया होगा आपको। अब इसी चीज़ को मैं अब आपको एक बार दिखा के बताता हूँ कि आपका जो रैंक ऑफ मैट्रिक्स है वो आप कैलकुलेटर की मदद से कैसे सॉल्व कर सकते हो। सो अब हम चलेंगे अपने कैलकुलेटर की मतलब स्क्रीन पे, एंड मैं क्या करता हूँ कि इसको ना थोड़ा सा ऐसे कर लेता हूँ। ठीक है, तो अब हम कैलकुलेटर की स्क्रीन पे आ गए हैं। कैलकुलेटर वेयर कैलकुलेटर, हाँ ठीक है ये रहा। सो ये हमारा कैलकुलेटर आ चुका है एंड रैंक ऑफ मैट्रिक्स भी फाइंड कर ली है हमने। अब इसको थोड़ा सा मैं जूम इन आउट कर दूँ, देखो हाँ। सो आपको बाजू में ये कैलकुलेटर दिख रहा होगा, सो प्लीज़ इसको अच्छे से देखिएगा। यहाँ पे आपको ऑन कर लेना अपने कैसीयू को एंड मोड पे जाना है। मोड के बाद आपको ये 6 नंबर पे मैट्राइसिस दिख रहा होगा, सो आपको सिंपली 6 टैप करना है। मैट्रिक्स हमारा 1 है, 1। अब ये 3x3 का मैट्रिक्स है तो मुझे 1 सेलेक्ट करना है। 3x2 का है, 3x1 का है, 2x3 का, 2 का है, 2 1 का। तो हमारे लिए 1 का है क्योंकि हमें 3x3 मैट्रिक्स चाहिए। तो हमारी वैल्यू क्या है, अब ये जो वाली वैल्यू है ना, ये वाली वैल्यू ये आपको यहाँ पुट करनी है। देखो 1 इज इक्वल्स टू, देखो 1 इक्वल टू 2 इक्वल टू 3 इक्वल टू 4 इक्वल टू 5 इक्वल टू 6 इक्वल टू 7 इक्वल टू 8 इक्वल टू एंड 10 इक्वल टू। ये आपने सेव कर दी वैल्यू। ये सारी वैल्यू इक्वल प्रेस करते जाना, यहाँ से ये इक्वल प्रेस करते जाना। देन अब आपको AC पे टाइप करना। AC पे टाइप करने के बाद आपको क्या करना है, आपको शिफ्ट प्रेस करना है। शिफ्ट के बाद आपको ये मैट्रिक्स दिख रहा होगा यहाँ पे 4 नंबर पे, तो मैट्रिक्स पे टाइप करना है आपको, 4 नंबर प्रेस करना है। फिर आपको यहाँ पर डायमेंशन, डेटा, मैट्रिक्स A, मैट्रिक्स B, मैट्रिक्स C, मैट्रिक्स का आंसर, डिटर्मिनेंट। सो यहाँ पे आपको डिटर्मिनेंट 7 नंबर पे दिख रहा है, तो 7 नंबर का डिटर्मिनेंट दबाना है एंड फिर आपको शिफ्ट दबाना है। शिफ्ट के बाद आपको क्या करना है, फिर से मैट्रिक्स का 4 दबाना है एंड आपका मैट्रिक्स 1 है मतलब मैट्रिक्स A है, तो आपको यहाँ पे 3 दबाना है एंड यहाँ पे आपको ब्रैकेट को क्लोज कर देना एंड शिफ्ट दबा के आपको इक्वल टू कर देना। तो देखो ये यहाँ पे -3 आ रहा है एंड हमारा आंसर भी -3 आ रहा है। सो मैंने आपको मैनुअली भी बता दिया एंड आपको कैसे बता दिया मैनुअली, एंड आपको कैलकुलेटर की हेल्प से भी बता दिया मैंने कि आपको कैसे सॉल्व करना है आपका रैंक ऑफ मैट्रिक्स। तो गाइज आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। एंड अब जो मैट्रिक्स का देखो, मैट्रिक्स का हमने आपको कौन सा मेथड समझाया, ये डिटर्मिनेंट मेथड था। अब इसके बाद हम आपको जो मैट्रिक्स का मतलब जो सेकंड क्या है, सेकंड मेथड वो भी हम बताएंगे। ठीक है, सो प्लीज़ वीडियो कर दीजिएगा लाइक एंड चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब एंड ये वीडियो आपको अपने दोस्तों को भेज दीजिएगा। आई होप ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। सो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।